आज के समय में हमारा युवा कई बार एक सवाल उठाता है कि इतिहास जानना क्यों ज़रूरी है, हमें तो करंट में रहना चाहिए। लेकिन दोस्तों, इतिहास को जानना इसलिए ज़रूरी है ताकि अतीत में जो गलतियां हुई हम उन्हें दोबारा से ना दोहराएं, और जो कुछ अच्छा हुआ है उनसे हम सीखकर हम भी दुनिया को बेहतर बनाने में अपना योगदान कर सकें। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए बताऊंगा सफलता के वे 4 सूत्र जो हम सभी को महाभारत से सीखने चाहिए। तो सबसे पहला सूत्र है दोस्तों, क्वालिटी चुने, क्वांटिटी नहीं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण का संबंध कौरवों और पांडवों दोनों से था, और वे दोनों में से किसी का भी विनाश नहीं चाहते थे। वे आखिर तक युद्ध को टालने के प्रयास करते रहे। जब युद्ध होना निश्चय हो गया तो श्री कृष्ण ने निष्पक्ष रहते हुए दुर्योधन और अर्जुन दोनों को एक एक विकल्प दिया कि एक तरफ मेरी अक्षौहिणी नारायणी सेना है और दूसरी तरफ मैं अकेला, जिसे जो चाहिए चुनाव तुम्हारा है। एक तरफ क्वांटिटी थी, दूसरी तरफ अकेले श्री कृष्ण, वह भी निहत्ते, हालांकि क्वालिटी से भरपूर थे। दुर्योधन ने क्वांटिटी चुनी तो अर्जुन ने क्वालिटी, यानी अर्जुन ने अकेले श्री कृष्ण को चुना। लेकिन युद्ध का परिणाम क्या हुआ यह सब जानते हैं। तो दोस्तों, जिंदगी की दौड़ में ना पड़ें, गुणवत्ता की खोज करें, विजय निश्चित है। अधिकतर हम लोग अपनी ज़िंदगी में क्वांटिटी की दौड़ में लगे रहते हैं, हमें ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा। लेकिन अगर हम सेलेक्टेड चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ाएं तो हम ज़्यादा ज़िंदगी में सफल हो सकते हैं। अगर हमें ज़िंदगी में कुछ मित्रों का चुनाव करना है तो उनकी क्वांटिटी मैटर नहीं करती, क्वालिटी मैटर करती है। जिनको आप रात को 4 बजे भी अगर फ़ोन करें तो आपके लिए तैयार रहें। सूत्र नंबर 2, समय के साथ बदल जाए। युद्ध क्रीड़ा यानी जुए में हारने के बाद पांडवों को 12 साल के वनवास और 1 साल के अज्ञातवास पर जाना पड़ा। शर्त यह थी कि अगर अज्ञातवास का 1 साल पूरे होने से पहले उनमें से किसी को पहचान लिया गया तो 12 साल का एक और वनवास फिर से शुरू हो जाएगा। अज्ञातवास की परिस्थिति बेहद कठिन थी, उन्हें हर हाल में छुपना ही था, और छुपने वाले भी कौन? वे जो लाखों में भी पहचान लिए जाएं, पांडव पुत्र। इनका अज्ञात रहकर छिपे रहना एक असंभव सी चुनौती थी। लेकिन इस चुनौती से घबराकर इस पर आंसू बहाने के बजाय पांडवों ने तय किया कि समय के साथ बदला जाए। तो पांडवों ने तय किया कि समय बदला है तो हम भी बदल जाएं। वे छिपने के लिए राजा विराट के यहाँ पहुँचे। वीर पुरुष अर्जुन ब्रहनला का रूप धरकर राजा की बेटी उत्तरा को नृत्य सिखाने लगे। युधिष्ठिर जो खुद जुए में हार गए थे, वे राजा विराट को जुआ सिखाने लगे। इसी बहाने उनको महल में रहने की अनुमति मिल गई। भीम, जिनका भोजन सैकड़ों रसोइये मिलकर बनाते थे, वे खुद रसोइया बनकर रहने लगे। और द्रौपदी, जिनके आगे पीछे दासियों की सेना चलती थी, रानी सुदेशना की सेवा करने लगी। उन्होंने यही सोचा कि जब आंधी गुजर जाएगी फिर जौहर दिखाएंगे। वक्त अच्छा है तो मखमल पर कदम रखते हैं, वरना अंगारों पर चलने का भी दम रखते हैं। इसे दोस्तों सही समय का इंतजार करना चाहिए और समय और हालात के हिसाब से अपने आप को ढाल लेना चाहिए। महाभारत का तीसरा सूत्र है दोस्तों, अपनी जानकारी को रोज़ अपडेट करें। दोस्तों, ये हमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। अभिमन्यु अर्जुन का पुत्र था, जो महापराक्रमी और जन्मजात योद्धा था। अर्जुन ने अपना रण कौशल गुरुओं से सीखा था, जबकि अभिमन्यु तो जन्म से ही रण कौशल की विद्या में पारंगत था। कहते हैं दोस्तों कि उसने अपनी माँ के पेट में ही चक्रव्यूह को तोड़ने की विद्या सीख ली थी। लेकिन गलती क्या हुई कि उसने उस विद्या को कभी अपडेट नहीं किया। उसने जितना सीखा था वो उसी पर रुक गया, शिक्षा पूरी नहीं की, और परिणाम यह हुआ कि वह चक्रव्यूह तोड़कर उसमें प्रवेश तो कर गया, लेकिन वापस जीवित नहीं लौट पाया, क्योंकि उसने वापस लौटने का पाठ कभी नहीं पढ़ा था। इस तरह संभावनाओं से भरा हुआ एक तेजस्वी युवक अकाल मृत्यु के अंधकार में खो गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी जानकारी अधूरी थी। इसलिए दोस्तों, हमें अपनी नॉलेज को समय समय पर अपडेट करते रहना चाहिए, क्योंकि अधूरा ज्ञान ज़्यादा खतरनाक होता है। दोस्तों, चौथा और अंतिम सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है, महत्वाकांक्षा और अपने लालच के बीच में अंतर समझिए। आप बहुत बड़े आदमी बनना चाहते हैं, बहुत पैसा कमाना चाहते हैं, नाम और शोहरत पाना चाहते हैं, तो यह महत्वाकांक्षा है। लेकिन अगर यह सब आप किसी का हक मारकर करना चाहते हैं तो ये लालच है। दोस्तों, दुर्योधन चक्रवर्ती सम्राट बनना चाहता था। उसकी महत्वाकांक्षा थी कि सिर्फ हस्तिनापुरी नहीं, 10 दिशाओं में उसका राज हो। लेकिन उसे लालच का अभिशाप डस गया। उसने अपने ही भाइयों का हक मारना चाहा। पांडवों को 5 गांव देने से भी इनकार कर दिया। दोस्तों, अगर वो चाहता, वो अपने भाइयों को 5 गांव दे करके अपने वैमनस्य को दूर कर सकता था। अभिमान में इतना अंधा हो गया कि उसने वह भी स्वीकार नहीं किया। हस्तिनापुर का वह होने वाला राजा जमीन पर पाँव नहीं रखता था, कुरुक्षेत्र की धूल में लौटते हुए मारा गया।
दोस्तों हमें ये इतिहास से ये 4 सीखें, 4 सूत्र हमें हमेशा याद रखने चाहिए। ये सफलता के वो 4 सूत्र हैं जो हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ा सकते हैं। सबसे पहला सूत्र है क्वालिटी चुनें, क्वांटिटी नहीं। दूसरा है समय के साथ बदल जाएं और स्वयं को अपडेट करें। तीसरा है कि अपनी जानकारी रोज़ अपडेट करें। और चौथा है महत्वाकांक्षा और लालच के बीच में अंतर समझिए। महत्वाकांक्षा रखना एक अलग बात है, लेकिन ज़िंदगी में लालची होना नहीं चाहिए और किसी का भी हक मार के हमें ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि कर्म हमारा कभी पीछा नहीं छोड़ते। इसलिए अगर हम अच्छे काम करेंगे तो उनका अच्छा रिजल्ट मिलेगा और अगर हम बुरे काम करेंगे तो बुरा रिजल्ट मिलेगा। इसलिए दोस्तों ज़िंदगी में अगर सफलता पानी है तो इन 4 सूत्रों को हमेशा याद रखिए। आशा करते हैं दोस्तों हमारी इस वीडियो से कुछ सीख अवश्य मिली होगी। अगर आपका कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। अंत में दोस्तों मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। जय हिंद दोस्तों।